नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिक। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। जलवायु वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जीवाश्म ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इस वर्ष 1% तक बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन करते हुए 10 वर्ष के बाद आधार कार्ड धारकों के लिए सहायक दस्तावेज अपडेट करना जरूरी किया। हरियाणा के हर जिले में किसानों से पराली खरीदने के लिए कमान क्षेत्र केंद्र खोला जाएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी मिल की तर्ज पर सभी चीनी मिलों में बगास से ब्रैकेट बनाने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। और हरियाणा में पिछले 24 घंटों में पराली जलाने के मामले कम हुए। अब समाचार विस्तार से। जलवायु वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जीवाश्म ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड का हानिकारक उत्सर्जन इस वर्ष 1% बढ़ जाएगा, जो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। जलवायु परिवर्तन बारे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भागीदारों की कॉन्फ्रेंस COP27 में वैश्विक कार्बन परियोजना के वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। हालांकि उत्सर्जन में आई ये कमी बरकरार नहीं रही और ये वर्ष 2020 में -5.2% से बढ़कर वर्ष 2021 में 5.6% हो गई। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जीवाश्म ईंधन से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में पिछले 10 वर्षों से प्रतिवर्ष 0.6% वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोयला अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयले के इस्तेमाल से होने वाला उत्सर्जन संभावित रूप से इस साल वर्ष 2014 में हुए सबसे अधिक उत्सर्जन से भी बढ़ गया है। कोविड-19 महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमानन में वृद्धि के कारण इस वर्ष तेल के उपयोग से उत्सर्जन बढ़ने की संभावना थी। हालांकि तेल का उपयोग 2019 के स्तर से नीचे रहा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 18 नवंबर तक मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों में आधार बनने के 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारकों के लिए कम से कम एक बार सहायक दस्तावेज अपडेट कराने जरूरी है। यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार दस्तावेजों के अद्यतन से केंद्रीय पहचान डेटा संग्रह में आधार से संबंधित जानकारी की सटीकता सुनिश्चित होगी। हरियाणा के 24 तरह के उद्योगों ने सरकार को पराली खरीदने पर सहमति दी है। सरकार द्वारा इसके लिए हर जिले में कमान क्षेत्र केंद्र खोला जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से पराली खरीदी जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने इसके लिए एक नया पोर्टल भी बनाया है, जिस पर पराली खरीदने वाले ठेकेदारों और उद्योगों की जानकारी उपलब्ध रहेगी और जो किसान पराली बेचना चाहता है वो पोर्टल के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकेगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल लगभग 1,75,000 टन पराली की खरीद बायोगैस संयंत्र द्वारा की गई। इसी क्रम में हरेड़ा द्वारा भी बायोमैस ऊर्जा संयंत्र लगाने का फैसला किया गया है। पराली का उपयोग बिजली बनाने में करने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद एवं जींद में 49.08 मेगावाट क्षमता के बारे में योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं और कुरुक्षेत्र व कैथल में इन परियोजनाओं पर काम प्रगति में है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी मिल की तर्ज पर बगास से ब्रैकेट बनाने की प्रक्रिया समूचे प्रदेश की चीनी मिलों में लागू की जाएगी, जिससे चीनी मिलों की आय में वृद्धि होगी। मंत्री आज कैथल चीनी मिल के 32वें पिराई सीजन का शुभारंभ करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैथल चीनी मिल ने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो हर्ष की बात है। इस चीनी मिल में बेहतर गुणवत्ता का गुड़ व शक्कर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मिल द्वारा 41,500 क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त संगीता तेतरवाल ने कहा कि मिल की पिराई क्षमता 2,500 TDC बढ़ाकर
3000 टीडीसी करने व आधुनिकीकरण संबंधी परियोजना के लिए दिसंबर महीने में निविदाएं खोली जाएंगी। इस परियोजना पर लगभग 86 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। उपायुक्त ने कहा कि जींद चीनी मिल के साथ मिलकर कैथल मिल में 120 केएलपीडी क्षमता की इथेनॉल परियोजना स्थापित की जाएगी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि अमेरिका की एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में उत्तरी भारत में पराली जलाने व आगजनी की घटनाओं की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों पर आधारित रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर किसानों को जागरूक करने के प्रयास धरातल पर सफल रहे। एजेंसी द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में हरियाणा में पराली जलाने के मामले और भी कम हुए हैं, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब के 3/4 हिस्से पर पराली जलाने की लाइव तस्वीरें देखी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस वर्ष 25% की कमी आई है, जबकि पंजाब में इन घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है। पानीपत में दुष्कर्म के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और 65,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में महत्वपूर्ण एवं तकनीकी लक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की। पुलिस टीम द्वारा 2 महीने में ही तफ्तीश पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। शहीद कैप्टन रोहित कौशल के 27वें शहीदी दिवस के अवसर पर आज उनके पैतृक गांव जलौली में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गांव जलौली में निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र का कार्य पूरा करने के बाद इसका नामकरण शहीद कैप्टन रोहित कौशल के नाम पर किया जाएगा। श्री गुप्ता ने गांव जलौली में नगर निगम पंचकूला द्वारा 6 लाख रुपए की लागत से विकसित शहीद कैप्टन रोहित कौशल पार्क का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के पारंपरिक मैराथन धावकों द्वारा शुरू की गई मैराथन आज जींद पहुंची। मैराथन की अगुवाई लेफ्टिनेंट कमांडेंट देवदत्त शर्मा कर रहे हैं। नगराधीश अमित कुमार ने बताया कि मैराथन का जींद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 30 अक्टूबर को दिल्ली से शुरू हुई ये मैराथन हरियाणा, चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों से होकर 3 दिसंबर को नौसेना दिवस पर दिल्ली जाकर संपन्न होगी। पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार ने आज नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी व कर्मचारी अस्पताल में अनुपस्थित पाए गए। अतिरिक्त उपायुक्त ने ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं, उपकरणों एवं मशीनों का निरीक्षण भी किया। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज भिवानी के लघु सचिवालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले की स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश हरचरण सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए लगभग 600 मामले रखे गए, जिनमें से अधिकतर मामलों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया। भिवानी जिले में अग्निपथ योजना के तहत कल से 25 नवंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में भिवानी जिले के साथ साथ चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के युवा भाग लेंगे। उप मंडल मजिस्ट्रेट संदीप अग्रवाल ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पद हेतु तोशाम, बवानी खेड़ा, लोहारू, दादरी, बारड़ा एवं बहल के युवा 18 नवंबर तथा भिवानी व सिवानी के युवा 19 नवंबर को हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जलवायु वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जीवाश्म ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इस वर्ष 1% तक बढ़ जाएगा। हरियाणा के हर जिलों में किसानों से पराली खरीदने के लिए कमान क्षेत्र केंद्र खोला जाएगा। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कैथल सहकारी चीनी मिल की तर्ज पर सभी चीनी मिलों में बगास से ब्रैकेट बनाने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।